तो गुरु पीक डिटेलिंग के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां आज धुरंधर 2 को रिलीज होने में कुछ ही टाइम बचा हुआ है और उसी को देखते हुए हम कुछ और नई डिटेल्स एंड थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबका दिमाग उड़ाने वाली हैं। जहां पे अभी धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज होने को बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या मूवी में सेक्स वुक्स भी देखने को मिलेगा। जहां ये अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आयरलैंड के सेंसर बोर्ड, जहां अभी धुरंधर फिल्म ने अपनी पिक्चर के बाकी सारे देशों में सर्टिफिकेशन को देने के लिए सेंड करना वो शुरू कर चुके हैं। जहां पे ये ऑफिशियल आयरिश फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफिस की वेबसाइट से जानकारी मिल रही है कि धुरंधर 2 फिल्म में स्ट्रॉन्ग वायलेंस, स्ट्रॉन्ग हार्मफुल बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के साथ ही साथ न्यूडिटी और सेक्स मॉडरेट देखने को मिलेगी। जहां भी इसका मतलब हम क्या ही समझ के निकले कि धुरंधर में हमें फुल धुरंधर एक्सपीरियंस मिलेगा। जहां पे अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह आई है कि आदित्य धर फिल्म में सेक्स एंड न्यूडिटी को कैसे हैंडल करेंगे एंड वो भी अगर मॉडरेट वे में हुई तो क्यों ही ना। जहां बाकी अब उसके अलावा ये आप ऊपर देख ही रहे होंगे कि उनके कंट्री में इसे अपने रूल्स के हिसाब से उन्होंने 16 की रेटिंग दी हुई है, जहां पे अब उनके नियमों के हिसाब से उनके देश के नौजवानों के लिए 16 साल की उम्र काफ़ी होती है आर रेटेड मूवीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड बहरहाल इससे ऊपर भी उनकी 18 प्लस की रेटिंग भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें आई गेस मार्को एंड टेरिफायर जैसी मूवीज आती होंगी प्रॉबेबली। जिसके बाद अपनी नेक्स्ट डिटेल की ओर बढ़े तो धुरंधर 2 के ट्रेलर से जब आप इस लास्ट सीन को देखोगे जहां पे हमजा घर के अंदर गिरी हुई छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है एंड रबल में वो पूरा सना हुआ है। जैसे आप समझने के लिए आप मेजर इकबाल के कैरेक्टर को समझो, जो कि रिपोर्टेडली एक नहीं बल्कि दो कैरेक्टर से इंस्पायर है, जिनका नाम है इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए देखे तो मेजर इकबाल का कैरेक्टर ओरिजिनली यूएस स्ट्राइक में मारा जाता है, ऐसा बताया जाता है। एंड धुरंधर का यह सीन ठीक उसी यूएस एयर स्ट्राइक की याद दिलाता है कि इकबाल का पाप का घड़ा अब भर चुका है। एंड इसी की तरफ हमजा अपनी पाकिस्तानी आर्मी के साथ उसे मारने के लिए आ रहा होगा और दूसरी तरफ यूएस से भी अपनी ड्रोन स्ट्राइक्स करना शुरू कर चुका होगा। एंड ये वही मोमेंट होगा कि हमजा मेजर की उसकी टेररिस्ट आर्मी से लड़ रहा होगा एंड तभी बीच में यूएस एयर स्ट्राइक मार देगा उसके घर के ऊपर, जिसमें हमजा भी मेजर इकबाल से लड़ रहा होगा एंड दोनों को काफी चोट आई होगी। बट वो कुछ भी करके कितना भी थका होगा, वो जब तक भाई मान नहीं लेता कि मेजर इकबाल मर गया है वो वहां से नहीं जाने वाला। एंड दिस सीन ऑल्सो सॉलिडिफाइज की जब जैसा पार्ट 1 में मूवी के रियल एंड फेक सीन्स को ब्लेंड करके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखाया गया था, वो ठीक सेम ये चीज यहां भी कायम रह के दिखाई जाएगी आपको। जिसके बाद एक छोटी सी डिटेल बड़े साहब को लेकर ये भी आती है, जो कि मोस्टली बाहर की ही डिटेल है, कि अभी हाल ही में अनिल कपूर ने कंफर्म किया है कि उन्होंने धुरंधर पार्ट 2 में कैमियो को टर्न डाउन किया हुआ था। उनको एक रोल ऑफर हुआ था मूवी को लेकर एंड उनके पास कुछ अपने प्रायर कमिटमेंट्स थे, तो वो धुरंधर 2 में वो कैमियो नहीं दे पाए। जहां पे अब वो उनका क्या रोल होने वाला था, क्या वो ओरिजिनली बड़े साहब के लिए कास्ट किए जाने वाले थे, कौन होता कैसे होता हु नोस, किसी को भी नहीं पता। पर एक बात तो तय थी कि आदित्य धर जानते थे कि इन्हें कास्ट करना कितना फनी हो सकता है, क्योंकि जिस मूवी में दाऊद इब्राहिम एके बड़े साहब का मेंशन हो उसी में अनिल कपूर को भी कास्ट कर लो तो एक मेटा जोक भी सामने आ सकता है। क्योंकि पास में इस फोटो के हिसाब से अनिल कपूर दाऊद इब्राहिम के साथ देखे हुए पाए गए थे, तो हु नोज आदित्य धर एक और पीक डिटेलिंग देने की कोशिश करते, बट भाई इतने सब मिस हो गए। वरना अनिल कपूर दाऊद इब्राहिम बन के आते तो जनरेशनल और फनी कास्टिंग हो जाती। जिसके फिर बाद एक और जो फ्रेम है धुरंधर ट्रेलर में, जो कि टीजर में भी यूज हुआ है और ट्रेलर में भी यूज हुआ है, कि रहमान डकैत के मरने के बाद उजैर ने लियारी का किंग बनना सही नहीं समझा या फिर उसे बनने का मौका नहीं मिल पाया। वो अपनी पूरी लाइफ में वहां पे रूल नहीं कर सका, क्योंकि अपने सेकंड पार्ट में मोस्ट ऑफ द खेल उजैर के लिए वही होगा कि मुझे अपने भाई का बदला लेना है और कौन वो मोल था जो कि मेरे भाई के मौत का जिम्मेदार बना। जिसके लिए फिर हमजा अपनी लिस्ट निकालेगा और अरशद पप्पू को रहमान की डेथ के लिए फ्रेम करेगा, जिसके नतीजन हम टीजर में ट्रेलर में 2 बार ऐसा दिखाया जाता है कि उजैर को पूरे बदले की आग में वो पागल हो चुका है, किसी के कटे हुए सिर के साथ अपना गुस्सा निकाल रहा है। जहां पे अब वो अरशद पप्पू का ही सर होगा, लाइक 90-80% श्योर होके ये बात मान सकते हो। जैसे कि रियल लाइफ में रिपोर्ट्स भी ये भी आई थी कि उजैर ऐसा पागल हो चुका था कि उसने कटे हुए सिर के साथ लियारी में फुटबॉल भी खेला था। तो ये ठीक वही सीन है, जिससे फिर ये बात पूरी क्लियर हो जाती है कि उजैर इस मेंटल हेल्थ की कॉम्पिटेंसी में होगा ही नहीं कि लियारी में अपने भाई के मरने के बाद वो रूल कर सके। तो वो हमजा को किंग तो बना देगा, वो भी इस रिलीफ में रहते हुए कि चलो भाई अपना ही तो है, घर की मुर्गी ही तो है, कहां तक फड़फड़ाएगी। एंड इन रियल लाइफ उजैर की डेथ भी नहीं हुई है क्योंकि वो जेल में बंद है। एंड ये बिलीव किया जाता है कि वो रॉ के लिए स्पाई कर रहा था, जहां पे मूवी में कहानी ऐसे टर्न आउट हो सकती है कि हमजा को उजैर को मारने वाला मोमेंट तो मूवी में नहीं बिल्ड होगा,
बट एंड तक ये हो सकता है कि उज़ैर को रियलाइज हो जाएगा कि हमजा क्या कर रहा था, वो क्या करने की कोशिश कर रहा था और एक्चुअली में वो क्या है। बट एट द एंड पॉइंट वो प्रूफ नहीं कर पाएगा कि उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि इतना लंबा साथ और सपोर्ट उसने हमजा को इतने सालों से देते हुए आया है, जिसमें फिर हमजा का भी काम हो जाएगा कि भाई उसका देश ही उसे जेल में बंद कर दे रहा है, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग शक के साथ कि इंडिया के लिए जासूसी कर रहा था। तो भाई उसकी गवर्नमेंट उसे खुद ही नहीं छोड़ेगी और यहाँ पे हमजा का उज़ैर को बिना मारे ही काम हो जाएगा। जहाँ पे आप देखो वीडियो और लंबी नहीं बनाऊंगा, मेरे पास और भी थ्योरीज एंड डिटेल्स हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कवर करना चाहता हूँ। बट आपके कुछ ऐसे ओपिनियंस एंड डिटेल्स हैं धुरंधर 2 मूवी को लेकर जो कि कहानी में आपने नोटिस किए और मैंने नहीं किए, तो उनके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताना, हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर से मेंशन करेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।